नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त सौरभ जायसवाल बोल रहा हूं और वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके परिवारजनों के स्वास्थ्य के लिए कि आप सब, मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कम्युनिकेशन क्या होता है। कई लोग मुझसे कहते हैं कि सर अच्छे अच्छे शब्द कहाँ से लाए जाते हैं, अच्छे शब्दों का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। इस बात को हम डिफाइन करेंगे एक छोटी सी कहानी से। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। साथियों, एक राजा था और उस गांव में जहां पे उसका शासन था, वहां पे दो ज्योतिषी थे। दोनों ज्योतिषियों को राजा ने अपनी कुंडली पढ़ने के लिए बोली। पहला ज्योतिषी कुंडली की पूरी स्टडी करके राजा के पास गया और उसने राजा से कहा कि राजा साहब, गजब हो गया। तो राजा ने बोला कि भाई क्या गजब हो गया। तो ज्योतिषी ने कहा कि मैंने इससे ज्यादा खराब कुंडली आज तक किसी की भी नहीं देखी है। राजा को बहुत गुस्सा आया। वो बोले कि भाई ऐसा क्या हो गया। तो ज्योतिषी ने कहा कि आपका जितने भी प्रियजन हैं वो सारे के प्रियजन एक एक करके चले जाएंगे। पहले आपकी पत्नी मरेगी, फिर आपके बच्चे मर जाएंगे, फिर आपकी बहू मर जाएगी और आप इतने बुढ़ापे तक जिंदा रहेंगे कि आपको अपने जिंदा होने पर बहुत अफसोस हो जाएगा। राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है और राजा अपने सैनिकों से कहते हैं कि तुरंत इन्हें कैद कर लिया जाए, इन्हें सजा दिया जाए। थोड़ी देर के बाद दूसरे ज्योतिषी जो थे वो भी वहां पर आ जाते हैं और मिलने का समय मांगते हैं, लेकिन राजा बहुत गुस्से में थे तो उन्होंने कहा कि भाई आप अगले दिन आइएगा। अगले दिन नियत वक्त पर जब वो ज्योतिषी राजा से मिलते हैं तो उनकी कुंडली को देखते ही वो कहते हैं कि महाराज, मैंने आपके जैसी भाग्यशाली कुंडली आज तक नहीं देखी। तो राजा ने कहा कि भाई ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या है मेरी कुंडली में। तो दूसरा ज्योतिषी कहते हैं कि लोग अपने बच्चों को बड़ा होते नहीं देख पाते, उससे पहले ही लोगों का देहांत हो जाता है। कई लोग बच्चों की शादी नहीं कर पाते, उससे पहले उनका देहांत हो जाता है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आपको ये दोनों सुख मिलेगा। आप अपने बच्चों की शादी देख पाएंगे, बच्चों को बड़ा कर पाएंगे, उनकी शादी देख पाएंगे। और कई ऐसे भी लोग होते हैं जो कि अपने बच्चे के बच्चों को नहीं देख पाते हैं, लेकिन आपके जीवन में ये सुख भी रहेगा, आप अपने बच्चे के बच्चे यानी कि पोतों को भी देख पाएंगे। और दूसरा ज्योतिषी आगे और बात करता है और बोलता है कि सच्चाई तो ये भी है कि आप अपने पोतों के साथ इतना वक्त गुजारेंगे कि आपकी जितनी भी स्किल्स हैं, जो भी संस्कार हैं, जो भी क्षमताएं हैं, जो भी आपके गुण हैं, वो सारे गुण आप अपने पोते के अंदर भी डाल पाएंगे। बस ये सुन करके जो महाराज है वो बहुत गदगद हो जाते हैं और उस दूसरे ज्योतिषी को बहुत सारा पुरस्कार दे देते हैं। साथियों, कहने का अर्थ तो एक ही था। पहला वाला भी यही कहना चाहता था कि आप बहुत लंबा जिएंगे और इतना लंबा जिएंगे कि बहुत लोग आपके सामने मर जाएंगे। दूसरे वाले ने भी यही कहा कि आप बहुत लंबा जिएंगे, लेकिन दूसरे वाले ने जो शब्दों का चयन किया उसमें महाराज महत्वपूर्ण हो गए और पहले वाले ने जो शब्दों का चयन किया उसमें महाराज की गरिमा खत्म हो गई। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि शब्दों के चयन पर ध्यान दीजिए, अपनी टोन पर ध्यान दीजिए। किसी के पास वक्त नहीं है कि आपके दिल में क्या साफ है देखने को। साथियों, शब्दों के चयन और शब्दों के टोन, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है शब्दों का टोन, विशेषकर बहुत ज्यादा महत्व रखता है। कम्युनिकेशन स्किल्स में लंबी चौड़ी की भाषणबाजी सीखने की जगह शब्दों का चयन और उसमें इस्तेमाल होने वाली टोन का चयन, उसको बहुत सोच समझ कर करें। दुनिया में कम्युनिकेशन स्किल से बड़ा स्किल्स कुछ भी नहीं। यदि आपने टोन का चयन सही तरीके से कर लिया, आपने शब्दों का चयन सही तरीके से कर लिया, तो फिर आपने अपनी लाइफ को भी सही कर लिया। इसीलिए जब भी बोलो, कोशिश करो मीठा बोलो, अच्छा बोलो, सही शब्दों का चयन करो। यही कम्युनिकेशन स्किल्स है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।